नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको शिवपुर गांव के एक सीधे साधे किसान सुखदेव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव के पास जमीन बहुत थी, लेकिन वो संतोषी स्वभाव का था। पर कहते हैं ना कि जब मेहनत रंग लाती है तो सपने बड़े होने लगते हैं। एक बार बम्पर पैदावार हुई तो सुखदेव ने सोचा, क्यों ना इस बार पूरी जमीन पर फसल लहराई जाए। पैसा आएगा तो परिवार का भविष्य सुधरेगा। उसने दिन रात एक करके पूरी जमीन पर बीज बो दिए। फसलें लहलहाने लगी, लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली। भयंकर गर्मी पड़ी और सिंचाई के लिए पानी कम पड़ गया। सुखदेव ने जगह जगह जमीन खोदी, पर पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। वो मायूस होकर बैठा था, तभी उसकी नज़र पास के एक कुएं पर पड़ी। लेकिन उस कुएं का मालिक बहुत ही लालची इंसान था। उसने साफ कह दिया, भाई, पानी चाहिए तो कुआं खरीदना पड़ेगा। सुखदेव ने सोचा, फसल मर गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई निकाली और वो कुआं खरीद लिया। लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसकी कल्पना सुखदेव ने भी नहीं की थी। जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली, वो लालची आदमी फिर आ धमका। बड़े ही ढीठपने से बोला, रुको, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी छूना है तो अलग से पैसे लगेंगे। सुखदेव सन्न रह गया। उसके साथ धोखा हुआ था। थक हार कर वो इंसाफ के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। न्याय का दृश्य। अकबर भी इस चालाकी को देख उलझ गए। तब मैदान में आए चतुराई के उस्ताद बीरबल। बीरबल ने उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, सुनो भाई, तुम्हारी दलील तो बड़ी पक्की है। कुआं किसान का है और पानी तुम्हारा, है ना? उस आदमी ने खुश होकर कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही। तब बीरबल ने अपना इक्का फेंका और कड़क आवाज में कहा, तो फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? या तो अभी के अभी अपना सारा पानी बाहर निकालो, या फिर किसान का कुआं इस्तेमाल करने का हर रोज का किराया भरो। लालची आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दरबार में सबके सामने शर्मिंदा हो गया। बादशाह अकबर ने उसकी धोखाधड़ी के लिए उसे जेल भेज दिया और सुखदेव को उसकी मेहनत का हक मिला। सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी की उम्र बहुत छोटी होती है। आप किसी को अपनी बातों में उलझा तो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और बुद्धिमानी का सामना कभी नहीं कर सकते।